मेरे को कभी कभी लगता है यूट्यूबर होने का ना एक नुकसान है, मतलब ट्रैवल यूट्यूबर जो हम हैं, कि कभी कभी मन करता है कि यहाँ पर ज़्यादा रुकें, लेकिन अब हमारी आइटनरी इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि ज़्यादा रुकने का मतलब है बाकी सब फॉर द डे जो एक्टिविटीज़ है वो गई। नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय मैं उदयपुर में हूं। आज दिन की शुरुआत हमारी नाश्ते से हो रही है। ये बड़ी फेमस सेव है रतलाम की। मैं तो गया नहीं रतलाम, लेकिन सेव बहुत फेमस है। देखो, पोहे के ऊपर सेव, चने, थोड़ा सा धनिया, काजू और सबसे बढ़िया बात है जीरावन मसाला। वेरी गुड। थोड़ा नींबू भी हमने डाल दिया। कमाल ही हो गया। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, आप ये पोहा खाओगे ना आपका दिल खुश हो जाएगा। देखो, ये पोहा है ना, इसमें सबसे बढ़िया बात क्या है, भिगोते हैं ना इसको तो ये पानी सोख कर लेता है। अच्छा क्वालिटी पोहा हो तो आधा पौना घंटा भिगोने से पानी सोख करता है और थोड़ा सा फूल सा जाता है मामूली सा। अब अगर अच्छी क्वालिटी का पोहा नहीं है तो वो ऐसा लगता है आटा बन गया पोहे का। रतलामी सेव और एमपी का पोहा, ऊपर थोड़ा सा नींबू डाल लिया, बेहतरीन कॉम्बिनेशन। ये जो पोहा गर्म हो रहा है ना, ये स्टीम पे हो रहा है। पूरी गेम खत्म हो जाती है अगर ये काम ना किया जाए। खत्म हो जाती है मतलब ये स्टाइल है पोहे को बना। आप लोग पोहा बनाते तो ऐसे नहीं ना, बनाते तो कढ़ाई पे हो ना। और एमपी के पोहे में बहुत लोग क्या करते हैं, चीनी डालते हैं हल्की सी, मामूली सी होती है, जिससे आपको एक हल्की हल्की मिठास भी आती रहती है जब आप पोहा खा रहे हो। क्योंकि जीरावन मसाला में खटास भी होती है, तीखापन भी होता है, और वो चीनी डालने से थोड़ा सा बैलेंस होता है, बड़ा मज़ा आता है। और ये जीरावन मसाला क्या चीज़ है, अगर आप देखना चाहते हो तो मैंने अपने घर पे एक बार पोहा बनाया था, वो भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वहाँ पर आप देखो जीरावन मसाले की रेसिपी। व्हाट अ स्टार्ट टू द डे। चलो नाश्ता फिनिश करेंगे, फिर आगे हमें दिन भर घूमना है। हाँ भैया, अभी अपने को फतेह सागर लेक जाना है ना। ठीक है, हम इनके ऑटो में चल रहे हैं। सुबह से लेके रात तक 12 से 15 घंटे का हमारा दिन होता है आमतौर पे। तो हमने इसका 2000 रुपीज़ चार्ज दिया है। ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम 5-6 किलोमीटर के दायरे में ही रहेंगे। चलिए भैया, चलो। बड़ी खूबसूरत लेक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। व्हाट अ ब्यूटी। सही लग रहा है ना। देखो, आमतौर पे जो लेक्स हम देखते हैं कहीं पर भी, वो लेक्स में ना पानी ऐसा रोड के लेवल तक दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर यही चीज़ गजब है। पानी यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखेंगे ना, सिर्फ आधा फीट ही नीचे है। तो अगर बरसात ज़्यादा हो गई तो पानी ओवरफ्लो करके यहाँ तक आ जाएगा, रोड तक। ऐसा मुझे लग रहा है, आता ही होगा जब पानी इस लेवल तक आया हुआ है। काफ़ी बड़ी लेक है, देख लो। आपको मतलब हमें यहीं खड़े होकर आइडिया लग रहा है। अगर हमें लेक किनारे पूरा घूमना है ना, तो ये 4 किलोमीटर के करीब का राउंड रहेगा। हम आधा किलोमीटर थोड़ा आगे आगे
ब्यूटीफुल, दिल खुश हो गया यहाँ पे आके। बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। उदयपुर को वैसे सिटी ऑफ लेक्स कह के भी लोग बुलाते हैं। फतेह सागर लेक के ठीक सामने मोती मगरी है। मगरी का मतलब होता है छोटा पहाड़। अभी हम मोती मगरी आ गए हैं। आज से अगर हम 400 साल पहले चले जाएं तो ये जगह ना जंगल हुआ करती थी। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अधिकतर समय बिताया। यहाँ पर से मतलब है इस जंगल में वो यहाँ पे रहा करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जब तक मुगलों से अपने देश को आज़ाद नहीं करवा लेता मैं महल में नहीं रहूँगा, ना ठाट बाट जो महल के होते हैं उनमें से कुछ भी मैं ठाट बाट नहीं लूँगा। तो इसलिए यहाँ वो जंगल में रहते थे, घास की रोटी वो खाया करते थे। उनकी याद में यहाँ पर आप सामने मेमोरियल देख रहे हैं। मुझे किसी ने बताया ये स्टैचू पुणे से बनकर आया है। बनाने वाले ने बहुत बढ़िया स्टैचू बनाया है, अति सुंदर, अति सुंदर। मेवाड़ के जो महाराणा है ना, मैं पूरे वंश की बात कर रहा हूँ, ये सब सूर्यवंशी हैं। ऐसा कहते हैं भगवान राम के ये वंशज हैं। लव कुश जो 2 बेटे हुए उसमें से लव के आगे जो वंशज हुए, फिर आगे वंश चलता आ रहा है। हल्दी घाटी चलकर ना हम आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पर चेतक नीचे गिर गया था। 22 फीट का दर्रा था जो चेतक ने पार किया था, और वो भी तब जब 3 टांगों से चेतक दौड़ रहा था। ये सब हम हल्दी घाटी चलकर देखेंगे। ये भी देखो कितना बढ़िया से एक्सप्लेन किया पूरा हल्दी घाटी का सीन। चेतक ब्रीदिंग लास्ट, महाराणा प्रताप चेतक के बगल में बैठे हैं, और वहाँ पर शक्ति सिंह जो इनके भाई थे ये जाकर ना मुगलों के साथ मिल गए थे कुछ विवाद की वजह से। और जब इन्होंने महाराणा प्रताप को देखा तो इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। इन्होंने माफ़ी मांगी और महाराणा प्रताप से बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, मगरी मतलब पहाड़। अब इस पहाड़ के बगल में जो अरावली रेंज है वो भी अच्छी लग रही है। देखिए सामने, देखिए हकीम खां सूर हल्दी घाटी युद्ध के दौरान मुगलों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। बहुत वीरता से इन्होंने युद्ध लड़ा था। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम हल्दी घाटी जाएंगे। यहाँ पर आकर आप मेमोरियल तो विजिट करेंगे, साथ में आपको ना एरियल व्यू जो चारों तरफ से दिखाई दे रहा है ना, वो एक बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है। नाइस। मोती मगरी में ही हम कुछ सीढ़ियाँ उतर के ना लेक व्यू पॉइंट तक पहुँच गए हैं। ये देखो जी, लाइफ टाइम व्यू। इतना खूबसूरत लेक का व्यू यहाँ खड़े होकर दिखाई दे रहा है ना। और मैं बताऊँ, ठंडी सी हवा चल रही है, बाहर धूप निकली हुई है और हवा में अच्छी खासी ठंडक है। हम देखो ना पानी के कितने पास है, और लेक का एरियल व्यू यहाँ खड़े होकर जो मैं देख पा रहा हूँ ना, दिस इज द बेस्ट। मेरे को कभी कभी लगता है यूट्यूबर होने का ना एक नुकसान है, मतलब ट्रैवल यूट्यूबर जो हम हैं, कि कभी कभी मन करता है कि यहाँ पर ज़्यादा रुकें, लेकिन अब हमारी आइटनरी इतनी ज़्यादा टाइट होती है कि ज़्यादा रुकने का मतलब है बाकी सब फॉर द डे जो एक्टिविटीज़ है वो गई। लेकिन मैं हकीकत में आपको बताऊँ, अगर मैं फैमिली के साथ उदयपुर आया होता ना तो मैं 2 फोल्डिंग कुर्सियाँ साथ दे आता, अगर मुझे पहले पता होता यहाँ बैठने का सुविधा नहीं है। और हम लोग 1-2 घंटा सिर्फ यहाँ बैठते और इस व्यू को बार बार देखते। यहाँ से जाने का मेरा मन नहीं हो रहा, मैं इससे ज़्यादा बात बोल ही नहीं सकता। सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। कितनी भी तारीफ कर लो, इस ब्यूटी को डिफाइन करने के लिए आपके पास शब्द ही कम पड़ जाएंगे। कुल मिला के दिल खुश हो गया। फतेह सागर लेक के ना बीच में वहाँ पर देखिए नेहरू गार्डन है। आप बोट पे वहाँ जा सकते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि आप एक बोट पे गए, वहाँ पर आप रुके, कुछ देर घूमो और फिर दूसरी बोट पे आप वापस आ जाओ। ऐसा सिस्टम रहता है। जितना समय आपका मन करे वहाँ पर नेहरू गार्डन पे आप बिता सकते हो। बेहतरीन, ब्यूटीफुल। अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ से फतेह सागर लेक का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। अब ये आगे जाके आहड़ नदी को मिल जाएगा यहाँ से पानी, और उसके बाद ये उदय सागर लेक पहुँच जाएगा।
आओ थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। ये जगह तो अपने आप में बड़ा ही खूबसूरत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी पॉइंट है। आप जगह देखो ना, पानी कैसा ओवरफ्लो होता है, कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, थोड़ा स्टेप बाय पानी उतर रहा है, थोड़ा सीधा पानी नीचे आ रहा है। ओए होए, रफ्तार से पानी आ रहा है। पहले ऊपर खड़े होकर नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन नीचे से देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरत। वहां पर जितने टूरिस्ट थे ना, उससे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ खड़े हैं। सब लोग पहले जी भर के इस जगह को देख रहे हैं, उसके बाद फोटोग्राफी तो है ही है। देखो अभी तो पानी छोड़ा हुआ है ना, तो इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन पानी जब रोक देंगे ना, तब उतना मज़ा नहीं आएगा। तब तो खाली आप लेक देख सकते हो। हम लंच करने के लिए नटराज डाइनिंग हॉल आए हैं। इनके ना 2 रेस्टोरेंट हैं, हम नए वाले में है। आइए। आप लोग का भैया पुराना नटराज कहाँ पर है? बाहू बाजार में। बाहू बाजार, बाहू बाजार, सूरज पोल के पास। सूरज पोल के पास। इनके ना 2-3 फ्लोर है, हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ सिटिंग सिस्टम है। और फर्स्ट फ्लोर पे अभी हम हैं। थाली पहले से ही टेबल पे रहती है और आप आए और फट करके इन्होंने सर्व करना शुरू कर दिया। आलू, पनीर, शिमला मिर्च, मूंग दाल। आमतौर पे क्या रहता है ना, ये पूछ लेते हैं कि आप राजस्थानी कढ़ी लोगे या गुजराती कढ़ी लोगे, मतलब इसमें थोड़ा मीठा रहता है। तो मैंने कहा मेरे को टेस्ट आप दोनों करवा दो। ये मीठा वाला है, ये नमकीन, ये मीठा है। ये अंदाज़ यहाँ पर अच्छा है। सोचो ना, आप अभी बैठे और 2-2.5 मिनट में पूरा आपका थाली सेट। ग्रेट। ये क्या कस्टर्ड ढोकला, ये क्या चीज़ है? मटर रोल। मटर रोल। जो फर्स्ट इंप्रेशन है ना, वो है यहाँ पर फूड सर्व करने का अंदाज इम्प्रेसिव है। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर सारा स्टाफ मिलके ना आपको फट फट थाली में सब कुछ दे देता है। और टाइम नहीं है, मतलब आप आए पहुँचे और शायद 2-2.5 मिनट में तो आप खाना खाना शुरू भी कर सकते हो। इट्स सो फास्ट। थोड़ी सी मेरे को आप चटनी दो। देखो राजस्थान में अगर हमने लहसुन की चटनी नहीं खाई ना, तो समझ लो आपने बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिस कर दिया। जगह जगह मैं देख रहा हूँ लहसुन की चटनी बनाने का स्टाइल सबका अलग है। थोड़ी सी चटनी लेने का अच्छा स्वाद आता है। लहसुन की चटनी ना मेरे को इतनी स्वाद नहीं लगी, तीखा काफ़ी ज़्यादा है। इतना तो मेरे को समझ में आ गया, यहाँ पर जो फूड है ना वो लाइट ऑन स्टमक है, मतलब आपको भारीपन महसूस नहीं होगा। हल्के मसाले हैं और अगली चीज़ क्या है, साफ़ सुथरी सेटिंग है, अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ है, हाइजीन फैक्टर अच्छा है। गुड। मीठा टेस्ट है, मीठी दाल टेस्ट कर ली, अभी नमकीन दाल भी देख लेते हैं। अभी मज़ा नहीं आ रहा, पहले नमकीन के बाद मीठा दाल लेना चाहिए था। जनरली नॉर्थ इंडिया में जो हम कढ़ी घर पे बनाते हैं ना, उसका टेक्सचर एकदम अलग होता है। हल्दी वगैरह डालने से ना टेक्सचर बहुत बदल जाता है। नमकीन कढ़ी बड़ी गजब बनाई है, मीठी कढ़ी। देखो एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये जितना फूड हम खा रहे हैं ना, ये बिना लहसुन और बिना प्याज के है, उसके बावजूद टेस्ट अच्छा है। सिर्फ मेरे को किसी ने बताया कि आपको पनीर की सब्ज़ी है जिसमें लहसुन प्याज है, बाकी किसी में नहीं है। फूड मैंने यहाँ पे बेहद इंजॉय किया। अब हम यहाँ से फूड फिनिश करके घूमने जा रहे हैं। 300 रुपीज़ इस थाली का कॉस्ट है जो हमने यहाँ पे लंच में खाई।
घूमते हम ना हाथी पोल आ गए हैं। पोल का मतलब होता है गेट। ऐसे पूरे उदयपुर में ना टोटल 12 पोल हैं। हाथी पोल, उदय पोल, चांद पोल, सूरज पोल, ऐसे 12 गेट्स हैं। पहले सिटी को ना एक बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट करती थी। अलग अलग जगह दरवाजे लगे होते थे। अब किसी को अंदर आना है तो वो परमिशन के बिना अंदर नहीं आ सकता। ये आज की तारीख में मार्केट एरिया है। सिटी पैलेस जाना है तो यहाँ से कितना 1 किलोमीटर होगा, इधर से पैदल निकल जाएंगे। कुछ देर यहाँ पर बाज़ार घूमते देखते हैं बाज़ार में क्या क्या है। तो भैया आप लोग क्या बांधने का भी काम होता है ना? जी, मेन हमारा बांधने का ही काम है, उसके अलावा ब्लॉक प्रिंटिंग का मिलेगा। अंदर आ जाऊँ? जी आइए। थोड़ा सा आप चुन्नी में मेरे को सैंपल दिखाओ। 2-3 डिफरेंट बजट में दिखाना। दिस इज टाई एंड डाई वर्क। फर्स्ट वाइट जो क्लॉथ होता है उसको हमने कलरफुल बांधनी बांधा। दिस इज कलरफुल मल्टी बांधनी एंड सिल्क मटेरियल के ऊपर होता है। इसमें डिफरेंट पूरा बंधा हुआ होता है। बांधने के बाद इसको कलर में हम डिपिंग करते हैं। उसके बाद जब ये डिपिंग होने के बाद कंप्लीट होता है तो खुल जाता है। ये बांधने का पूरा दुपट्टा एकदम तैयार हो जाता है। ये हमारा ट्रेडिशनल जो वर्क होता है टाई एंड डाई उदयपुर का। वेजिटेबल कलर इस्तेमाल करते हैं हम इसके अंदर, सारा नेचुरल कलर सब फास्ट होता तो है। भैया अभी जैसे इसकी क्या कॉस्ट है? ये वाला 200 रुपीज़ का दुपट्टा है। ये होता है लेहरिया, ये भी दुपट्टा होता है। ये भी 200 रेंज का होता है। इसको हम कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हैं। दिस वन ऐसा फोल्ड करके इस तरह इसमें मोटा रस्सी बांधा जाता है। ये मोटा धागा पतला होता है। इसको मोटा धागा बांध के फिर जहाँ बंधा होता है वहाँ इसको हम कलर में डिपिंग कर देते हैं। तो ये लेहरिया बोलते हैं, बांधा जाता है। तो बांधने में भी तो यही होता है? हाँ, टाई एंड डाई ये डॉट्स, जिसको हम नॉट्स इस तरह फिंगर और थंब का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम थंब और हाथ का इस्तेमाल करते हैं। इसको इस तरह बांधा जाता है, नॉट्स बांध के फिर डॉट्स लगाते हैं। इसमें भी तो ऐसा ही है? इसमें पतला धागा इस्तेमाल किया जाता है, इसमें मोटा धागा इस्तेमाल किया जाता है। तरीका थोड़ा सा अलग अच्छा होता है। मतलब बेसिकली ये इस प्रकार से बांधा कि वो लाइनें बन गई ऐसी। जी जी जी। और इसको आप लोग क्या लहरिया बोलते हैं? लहरिया बोलते हैं। यहाँ का राजस्थान का शान है हमारा लहरिया। अच्छा। टिपिकल राजस्थानी शान लहरिया। तो अब जो कॉस्ट में फ़र्क है वो कपड़े की वजह कपड़े के से क्या इस्तेमाल हो रहा है? जी हाँ, जितना अच्छा कपड़ा लेंगे उतना प्राइस उतना उसके साथ होता कुछ है। 2-3 रेंज और दिखाओ यार। आपका जोश मेरे को बड़ा सही लगा, एकदम ऐसा होना चाहिए। क्या है ये मेरा स्पेशल क्रेप सिल्क कपड़े पर हमने बनाया। ये आता है 350 का दुपट्टा। इसके अंदर हमने थोड़ा सा लेबर कॉस्टिंग थोड़ा बढ़ा दिया, थोड़ा कांच घुंघरू लगा के, थोड़ा मिरर लगा के इसको हैवी कर दिया हमने। कपड़ा उस जो फर्स्ट सा दिखाया उससे हमने से ये दिखाया। कॉस्ट बताओ भैया। ये 350 का दुपट्टा, मल्टी कलरफुल राजस्थान। इसमें एक से एक बड़ा सिंगल मल्टी कलर सब आपको मिल जाएंगे। ये सारा हमारा स्पेशल, ये सारा आपको 350 का दुपट्टा। ये कलरफुल लेरिया वाइट के ऊपर ड्रेस, किसी भी ड्रेस हम इसको पहन सकते हैं। दिखाओ। ये हमारा रंगीला राजस्थान कलरफुल लेरिया, सतरंगी लेरिया। एक मिनट ध्यान से देखना जरा। कॉस्ट बताओ। 280 टाई एंड डाई एंड लेरिया अच्छा ये दोनों कंबाइंड है? कंबाइंड है। हमने इसको दोनों कंबाइंड दिया है। 380 का दिस वन। ये पूरा खोल के पूरा दिखाओ दिस भैया। वन ट्रेडिशनल हरा और क्या कॉस्ट है इसकी? ये आपको पड़ेगा प्योर शिफॉन पे 380 का। ये भैया मेरे को दो आप। ये मेरे को देखते पसंद आ गया। जी, थैंक यू। इसको पैक कर दो। हमें लग रहा था कि बांधने का काम केवल जोधपुर में होता है, लेकिन यहाँ के मैं देख रहा हूँ कि बहुत दुकान है यहाँ। नहीं, उदयपुर में बहुत अच्छा काम होता है, काफ़ी अच्छा काम होता है, बहुत बल पे काम होता है जोधपुर के अलावा उदयपुर काफ़ी में। दुकान है, बाहर लिखा हुआ है बांधनी। जी जी, तो यहाँ उदयपुर में काफ़ी अच्छा वर्क हो रहा है। बांधनी- उदयपुर में बहुत बनता है हमारा। भैया राजस्थानी जुत्ती कौन सी है आपके पास? ऊपर डिज़ाइन है। मेरे को यार अभी लेनी नहीं है, खाली देखने के लिए आया हूँ कि किस प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। कोई एक दो जुत्ती दिखा सकते हो? तो भैया जैसे इसकी क्या कीमत है? 600 रुपया। तो ये पानी पुनी जाए तो ठीक चलता है? अगर पानी चला जाए तो थोड़ा बचाना पड़ेगा, बाकी खराब नहीं हो सकता। थोड़ा तो बचाना ही पड़ेगा ना। ये 750। बढ़िया। ये सब काम कहाँ पे होता है इसका? सब ये होता है हमारा लोकल मेड है, हमारे कारीगर से बनवाते हम सब। सारा लोकल काम है। अच्छा, बढ़िया जी, धन्यवाद। हाथीपोल से हमें 10 मिनट लगे हैं सहेलियों की बाड़ी पहुंचने के लिए। सहेलियों की बाड़ी का जो निर्माण किया महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने किया 1710 से 1734 के बीच में, ऐसा मैंने यहाँ पे पढ़ा।
मेन यहाँ की जो अट्रैक्शन है ये छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड ने जब बनाया था ना, तो उनकी सोच ये थी कि राज परिवार की जो महिलाएं हैं उनके लिए गार्डन बनाया जाए, जो इसको बनाने का मेन पर्पस था। अच्छा देखो, ये एंट्री पे तो फाउंटेन छोटे छोटे हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचे नहीं है, लेकिन ये वाले फाउंटेन बड़े प्यारे लग रहे हैं। आओ अंदर चल के देखेंगे। वाह, मैंने फाउंटेन्स तो जगह जगह देखे हैं, लेकिन ये इस प्रकार का मैंने सिस्टम कहीं नहीं देखा जहाँ पर फाउंटेन ऑटोमेटिक चल रहे हैं। देखिए, फतेह सागर लेक यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, हाइट पे हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं। 1734 में जब ये सहेलियों का बाड़ी बन के तैयार हुआ, तब इनका कॉन्सेप्ट ये था कि पानी वहाँ से यहाँ आए और कॉपर की पाइप्स बिछाई गई, बड़ी बड़ी पाइप्स, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी पाइप अंदर कॉपर की, और ये तब की पाइप्स हैं। अब जब पानी चालू करना होता है तो ऑब्वियसली वॉल्व खोल देते हैं, शाम को बंद कर देते हैं 8 बजे जब सहेलियों का बाड़ी क्लोज होता है, और ये सारे उस पानी ग्रेविटी समझ लो, ऊपर से पानी नीचे आ रहा है, नीचे से फाउंटेन भर के जितनी उन्होंने जगह दिया उस हिसाब से फव्वारा निकल रहा है। उधर भी अच्छा लग रहा है, और ये इसके बगल बगल ऐसे फाउंटेन है, ये भी अच्छा लग रहा है। गुड। कमल तलई आए हैं, जो सहेलियों की बाड़ी के अंदर ही है। ये सारे कमल के पौधे हैं। बड़े टाइम के बाद मैं कोई ऐसी जगह देख रहा हूँ जहाँ पर इतने सारे कमल के पौधे हैं। ठीक है, ये फुवारे तो हम काफ़ी देर से देख ही रहे हैं, बड़े खूबसूरत है। बाहुबली हिल्स जाना है। ठीक है, अब यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से 10-11 किलोमीटर। 10 से 11 किलोमीटर। ऑटो चढ़ जाएगा? ऑटो आराम से जाएगा। आराम से जाएगा। ऑटो नीचे ही लगेगा, बाई वॉक ही जाने का है सर आपको। ऐसा, चलो जहाँ तक ऑटो जाएगा आप लेके जाना। बिल्कुल। तो अब ऐसी प्लानिंग करो कि 4:30 बजे हैं, हम लोग 6:30 बजे तक सिटी पैलेस तक आ जाएं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन थोड़ा प्लानिंग करो। सिटी पैलेस तो नहीं, पर उसके पास ही हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। बिल्कुल, जगत निवास। हाँ, जगत निवास, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था ना। चलो अब आप करो गाड़ी स्टार्ट, और हम यहाँ से चलते हैं। अभी कैसा करेंगे? ये मेले की वजह से हम तो रुक गए, तो अभी आगे नहीं जा सकते। नहीं जा सकेंगे। तो कोई और रास्ता नहीं है बाहुबली हिल्स जाने का? कोई भी रास्ता नहीं है सर, दोनों तरफ से यही रास्ता है सर। अच्छा जी। और तो ये मेला केवल आज का ही अब चलेगा? आज का ही है सर। बताओ, ये हमें पता भी नहीं था ना, नहीं तो फिर किसी और दिन बाहुबली हिल्स का प्लान बना लेते। चलो एक काम करते हैं, अभी जब जा ही नहीं सकते तो डिस्कस करके क्या फ़ायदा। अब हम बाहुबली हिल्स नहीं जा रहे। पिछले 1-1.5 किलोमीटर से ना मेरे को ठंडक गलत होगा बोलना, मुझे लग रहा था कि वेदर चेंज हो रहा है, क्योंकि उदयपुर सिटी का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में फ़र्क है। ऊपर जाके और बढ़िया लगता है, और हिल्स का व्यू देखते आपको दिखाते, लेकिन अब वो नहीं हो सकता। तो भाई एक काम करो, हमारे को ना आप फिर वापस सिटी लेके चलो। बापू बाज़ार में एक बादाम शेक मिलता है कहीं पे, मेरे पास लिखा हुआ है, वहाँ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। ठीक है, तो वहाँ चल के पता लगाते हैं, और उसके बाद फिर अपन आज जल्दी डिनर करेंगे। ठीक है। आओ, कहाँ गया आपका ऑटो? ये रहा। अभी देखो, हम बापू बाज़ार में बैंक चौराहे पर आए हैं। इसका नाम बैंक चौराहा है इसलिए क्योंकि पहले यहाँ बहुत सारे बैंक थे। फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे HDFC बैंक का ATM दिख रहा है इधर, और सामने स्टेट बैंक। हम लोग यहाँ पर ना शेक पीने के लिए आए हैं। अब ये दुकान बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, पता लगाता हूँ। भैया अभी मिलेगा शेक? अच्छा, तो अच्छा शाम को ही खोलते हो? कब तक रहते हो फिर? 11 बजे। अच्छा, ये देखो, इन्होंने हमें बताया है कि इनके पास ये बादाम शेक है, ये है अंजीर शेक, काजू शेक, और ये कौन सा? ये सारे फल फ्रूट की है, फ्रूट क्रीम बोलते हैं उसको। फ्रूट क्रीम बोलते हो इसको? इसमें आइसक्रीम भी डालते हैं। अंजीर शेक मेरे को दो आप भैया। एक गिलास कितने का है? अभी ये 50 रुपये का है। 50 रुपीज़ का अंजीर शेक में अंजीर की आइसक्रीम, और वो भी घर में बनी हुई आइसक्रीम। कमाल है भाई साहब। वैसे मैंने आज से पहले कभी अंजीर शेक के साथ अंजीर से बनी आइसक्रीम कभी नहीं ट्राई की। वैसे कभी मैं बनाता हूँ ना, हाँ, नेचुरल, वहाँ आप सारी चीज़
मैं बता दूंगा किस तरह बनती है। अच्छा जी। हाँ हाँ, इसी तरह दुकान में बनाते हैं वैसे। अच्छा दम है स्वाद में है, मज़ा आ गया। देखो ये मैं कम शब्दों में बोलूँगा ना, ऐसा लग रहा है इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। जो ये अंजीर शेक है ना, ये तो काफ़ी थिक है, दूध मावा थिक है, और जो आइसक्रीम है ना वो फुल्ली लोडेड विद अंजीर है। ये अंजीर ही है अंदर, मतलब ये हर बाइट में भर भर के अंजीर आ रही है सही, और इतनी सॉफ्ट है, कोई बर्फ़ नहीं। नॉर्मली आइसक्रीम में एक बर्फ़ का एलिमेंट होता है ना, वो चीज़ नहीं है, बहुत स्मूथ है। जैसे कोयले पे बनता है, मावा इगेटा होता है, और उसके बाद फिर दूध के अंदर डाल के इसको सेक को मशीन में वेल्ड करते हैं, फिर ये बना के लाते हैं। सिर्फ काजू में काजू, अंजीर में अंजीर डाल के, बादाम में बादाम, और उसको तौल के डालते हैं। कभी यूँ कह दे कोई इसमें आ नहीं रहा तो मैं उस चीज़ को थोड़ा कम मानूंगा, तो या तो धर्म काटा खा गया है या उसमें यूँ। अति सुंदर, अति सुंदर। आप लोग यहाँ पे बादाम शेक पीते हैं? बिल्कुल अंकल, बहुत अच्छा काम है अंकल का, उदयपुर में फेमस दुकान है। आप रोज शाम को पी के जाते बड़ा हैं? काम है और रोज अच्छा काम दिन है। में एक बार आना है और अंकल के एक बार आके जाना है। मतलब मैंने तो देखो ये वाला पिया है अंजीर शेक। आप लोग का कौन सा फेवरेट है? बादाम शेक बादाम शेक है, काजू शेक सबसे अच्छा बादाम शेक, मतलब टोटल अंदर बादाम ही मिलेगी आपको, शेक का नहीं, नाम नहीं है। इस समय हम चांदपोल के पास हैं। हमने अपने ऑटो ड्राइवर को बोला हमको चांदपोल छोड़ दो, फिर वहाँ से अपन झील के इस पार आ जाएंगे। अब इस पार तो आ गए हैं। अगर हम अमरई से पैदल आ रहे होते सामने की तरफ आने को, तो हम उस पुल से जाते हैं। सामने लोग पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये पिछोला लेक का ही एक पार्ट है। जिस ब्रिज पे अभी हम खड़े हैं, ये तो देखो पुराना ब्रिज है, क्योंकि सामने चांदपोल का गेट है और ये ब्रिज है। सामने देखिए, यहाँ से तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन पिछोला लेक का पानी आगे जाके ना रंग सागर और स्वरूप सागर को मिलता है, फिर आगे जाके फतेह सागर लेक हमने मॉर्निंग में देखी ना, पानी इधर से जाता है, राइट है। वैसे ये जगह और वो जगह दोनों ऑसम फोटोग्राफी पॉइंट्स हैं। मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बड़े सारे पोल है। पोल मतलब दरवाजे, गेट, सिटी के अंदर आना बाहर जाना। पहले तो ऐसे ही होता था, पूरा पैलेस नहीं, पूरा उदयपुर बाहर 4 दीवारी से लॉक था, दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। सामने आप ना एक बार ध्यान से भी देख लो, दरवाजे पे जो हुक से लगे हुए ना, इसको अंकुश बोलते हैं, जिससे कि अगर हाथी भी अटैक करके तोड़ना चाहे तो ना कर सके, क्योंकि ये नोकीले हैं, है ना। चलो आओ उधर को चलेंगे। अभी हमको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज वीकेंड होता है ना, तो ऑटो रिक्शा को, 4 व्हीलर को अंदर जाना अलाउ नहीं करते। चांदपोल से 10 मिनट की वॉक करके ना हम जगत निवास पैलेस के बाहर तक आ गए हैं। यहीं पर हमको डिनर करना है। पिछोला लेक के हम बहुत पास हैं, और पहले लेक देख लेते हैं। सही है, चलो एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं जगत निवास, और वहाँ से हम लेक का एरियल व्यू देखते हैं। अभी सनसेट क्योंकि हो चुका है, तो 5-7 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, फिर ज़्यादा अच्छे से देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल आप ग्राउंड व्यू देख लो कैसा दिख रहा है। और शाम को मुझे किसी ने बताया लाइटिंग जब हो जाती है ना, तो बड़ा प्यारा लगता है। अभी लाइटिंग होनी स्टार्ट हो गई है। हम लोग ना रूफ टॉप तक पहुंच चुके हैं। सबसे पहले आप व्यू देख लो कैसा है, गजब है ना। 15 मिनट के बाद लेक नहीं दिखाई देगी, या 10 मिनट बाद नहीं दिखाई देगी। इस समय अंधेरा ज़रूर है, लेकिन फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा है। सामने होटल्स की लाइटिंग है, कुछ घरों की लाइटिंग है, ब्यूटीफुल। और हम लोग एकदम ऐसी जगह बैठे हैं कि लेक हमारे सामने, और कुछ देर पहले हम वहाँ पर घाट किनारे थे। मैंने बताया था ना, वो घाट साइड गए थे, तब हम इस तरफ को देख रहे थे। डिनर में मैंने अपने लिए लाल मांस मंगवाया। आज से लगभग 4 साल पहले जब मैं जोधपुर गया था ना, जोधपुर जैसलमेर टूर हमने किया था, तब मैंने लाल मांस खाया था, उसके बाद नहीं खाया। इसको लाल मांस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये खड़े मसाले में तैयार किया जाता है, और उसमें लाल मिर्च का अच्छा खासा यूज़ होता है। कुछ लोग तीखी प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो एक अलग बात है। बहुत अच्छी कुकिंग है, जो फ्लैश है ना बहुत मस्त है। और इसका लाल मांस का स्वाद किसी भी तरह से नॉर्मल जैसे मटन ग्रेवी, मटन करी सब खाते हैं ना, वैसा नहीं रहता।
टोटल टेस्ट इसमें खड़े मसालों का है। खड़े मसाले पीस के इस्तेमाल करते हैं। वैसे इसका बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है बाजरे की रोटी के साथ। जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, वीकेंड्स जो होते हैं ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, इस दौरान फुल होती है, तो आपको एडवांस में बुक करना पड़ता है। रैंडम अगर आप आ जाओगे तो आपको जहाँ हम बैठे हैं रूफ टॉप पे, यहाँ सिटिंग स्पेस नहीं मिलेगा, थोड़ा नीचे की तरफ बैठना पड़ेगा। अब आज का ये एपिसोड हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। कल भी हम दिन भर उदयपुर में रहेंगे, परसों भी उदयपुर में रहेंगे, और जहाँ जहाँ घूमेंगे वो आपको डेस्टिनेशन हम दिखाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको यहीं पे बाय बाय कर रहा हूँ और जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम।